आलसी टिड्डा और मेहनती चींटियां। एक बार की बात है, एक जंगल में एक टिड्डा रहता था। वो आज बहुत खुश था क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और इतने सुहाने मौसम में वो पूरा दिन खेल सकता था। टिड्डा सोचता है, एक बार फिर गर्मियां आ गई, मैं पूरी गर्मियों में खेलूंगा और खूब मजे करूंगा। आज कितना सुहाना दिन है। ये सोचते हुए वो अपनी मस्ती में आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो चींटियों के घर के पास पहुंचा, जहां वो देखता है कि सारी चींटियां बड़ी मेहनत से खाना इकट्ठा करने में लगी हैं और कुछ चींटियां अपने घर की मरम्मत में लगी हैं। यहाँ तक कि छोटी चींटियां भी इन सब में मदद कर रही हैं। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है और वो पूछता है, तुम सब क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आज गर्मी का कितना सुहाना दिन है, तुम सब खेल क्यों नहीं रहे? इस पर चींटियां कहती हैं, हम खाना इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टिड्डा पूछता है, तुम इतना खाना क्यों इकट्ठा करके रख रहे हो? तुम ये सब करने की जगह मेरे साथ आकर खेल सकते हो। इस पर चींटियां उत्तर देती हैं, हम भोजन का संग्रह कर रहे हैं ताकि सर्दी आने पर हमें भूखा न रहना पड़े। हम सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए। टिड्डा उन सब का मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम सब मूर्ख हो, इतनी सुंदर गर्मी कड़ी मेहनत में बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ, गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ और तुम सब इतनी मेहनत कर रहे हो। और वो जोर से चींटियों पर हंसता है, हा हा हा। चींटियों का मजाक उड़ाने के बाद टिड्डा वहां से अपनी मस्ती में चला जाता है और सारी चींटियां अपने काम में लग जाती हैं। पूरी गर्मी में चींटियां कड़ी मेहनत करती हैं और अपना खाने पीने का भंडार भरती हैं और अपना घर ठंड के मौसम के लिए तैयार करती हैं। वहीं जो टिड्डा था वो पूरी गर्मी सिर्फ मौज मस्ती और आराम में बिता देता है और चींटियों पर हंसता है। अब कुछ महीने बीत गए थे और सर्दियां शुरू हो गई थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जंगल का तालाब भी ठंड के कारण जम गया था और पेड़ों पर भी फल नहीं थे। इतनी ठंड में टिड्डा बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि ना तो उसके पास खाना था और ना ही रहने का कोई इंतजाम। वो मदद के लिए चींटियों के घर जाता है और कहता है, कृपया मेरी मदद करो, मैं ठंड से ठिठुर रहा हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो और इस सर्दी से बचने के लिए रहने की जगह दे दो। टिड्डे की बात सुनकर चींटी उत्तर देती है, तुमने गर्मी में अपना भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया और अपने रहने की जगह क्यों नहीं बनाई? जब हम कड़ी मेहनत करते थे तब तुम हमारा मजाक उड़ा रहे थे और अब तुम्हें हमसे मदद चाहिए। टिड्डा चींटियों से माफी मांगता है और कहता है, मुझे उस बात के लिए माफ कर दो। मुझे मेरा सबक मिल गया है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपया मेरी मदद कर दो। चींटियाँ बहुत दयालु थी। यह सब सुनकर चींटियाँ टिड्डे को माफ कर देती हैं और उसे अपने घर में बुलाकर खाना खिलाती हैं और उसकी मदद करती हैं। टिड्डा चींटियों का बहुत धन्यवाद करता है और अगली गर्मी आने पर वो भी चींटियों के साथ मेहनत करके खाना इकट्ठा करने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य त्याग कर अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और भविष्य में हमें कष्ट ना हो, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद।